हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड पोई के हम सेकंड पार्ट पे यानी लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोई के बारे में यानी दुश्मन के बारे में। इससे पहले हमने फ्रेंड वाला पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खत्म कर लिया है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड की तरह कैसे काम करते हैं वो सब हमने देख लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट देख लिए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आपने वही ब्रेड, केक, चीज, पेस्ट्रीज वगैरह, एंटीबायोटिक भी बनाई हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एनवायरमेंट को बेनिफिट देते हैं हमने वो भी पढ़ा। अब अपन पढ़ने वाले हैं पोई के बारे में यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ह्यूमंस के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, अब वो वाला पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लिखा हुआ है दे कॉज डिसीज। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिसीज फैलाती है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। पहला पॉइंट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, डिसीज फैलाते हैं। कहाँ? प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। जो डिसीज फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको एक अलग नाम दिया जाता है ना? अलग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज फैलाती हैं या डिसीज कॉज करते हैं, उनको एक अलग नाम दिया जाता है। उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। आपने सुना होगा एक वर्ड, कौन सा वर्ड? पैथोलॉजी। क्या सुना होगा आपने? पैथोलॉजी। यहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट। तो पैथोलॉजी में बेसिकली क्या करते हैं? पैथोजेंस की स्टडी करते हैं। तो पैथोजेंस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या फैलाते हैं? डिसीज फैलाते हैं। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। और इसी से मिलता जुलता रिलेटेड वर्ड है क्या? पैथोलॉजी, है ना, जहां पर पैथोजेंस की स्टडी की जाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला पढ़ने वाले अपन हार्मफुल फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कैसे करते हैं, यानी खाने को खराब कैसे करते हैं? खाना खुला छोड़ दिया तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करने लगते हैं? ग्रो करने लगते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करते हैं ना, तो वो अपने टॉक्सिक सब्सटेंस उस खाने के अंदर छोड़ने लगते हैं और वो खाना कैसा हो जाता है? टॉक्सिक। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेट। स्पॉइलेट मतलब होता है खाने को झूठा कर देना। स्पॉइलेट का मतलब क्या होता है? खाने को झूठा कर देना। फूड आइटम यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को क्या कर देते हैं? झूठा कर देते हैं। एंड और क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है? टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब होता है जहरीले पदार्थ, है ना, ऑन द फूड के ऊपर। इट मेक्स द फूड टॉक्सिक, और वो फूड क्या हो जाता है? जहरीला, बेकार हो जाता है। और वही फूड अगर हम खा लेंगे तो उससे हमें भी नुकसान होगा। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग करते हैं। फूड पॉइजनिंग मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं, खाने को झूठा कर देते हैं। और जब वो खाने के अंदर ग्रो करते हैं ना, तो उसमें वो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते जाते हैं और वही क्या बना देता है? खाने को जहरीला, टॉक्सिक। आगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैथोजन। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैथोजन। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंटर करते हैं? हेडिंग क्या डालें? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कौन? किसकी बात चल रही है? पैथोजेंस की बात चल रही है। इसकी बात पैथोजेंस। ये पैथोजेंस कैसे इंटर करते हैं बॉडी के अंदर? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दीज पैथोजेंस हम लिख सकते हैं, दीज पैथोजेंस इंटर अवर बॉडी वाया मतलब किस तरीके से? तो पहला तरीका है एयर से, हवा से ही हमारे अंदर जा सकते हैं, एयर। दूसरा वाटर, पानी से भी जा सकती है। तीसरा फूड, खाने से। और चौथा, ये 4 तरीके फिजिकल कांटेक्ट से भी ये पैथोजेंस
जो बीमारी फैलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं। कौन कौन से? एयर से इंटर कर सकते हैं, वाटर से इंटर कर सकते हैं, फूड से इंटर कर सकते हैं और फिजिकल कांटेक्ट। और ये जब इंटर कर जाएंगे तो पैथोजन क्या बोलते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ये इंटर करेंगे बॉडी के अंदर, चाहे आप वो एयर से करें, चाहे वाटर से करें, चाहे फूड से करें या फिजिकल कांटेक्ट से करें, फैलाने से वाले हैं क्या? बीमारी। तो एयर से होने वाली बीमारी, एयर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन इंटर करेगा वो कौन सी डिसीज बॉडी के अंदर फैलाएगा, उस डिसीज का नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी के अंदर वाटर से इंटर करेगा तो वो कौन सी डिसीज फैलाएगा? टाइफॉइड। अगर कोई फूड के जरिए, फूड से कौन सी होगी? वैसे तो बहुत सारी होती है, अपन याद रख लो कौन सी? कॉलेरा। और फिजिकल कांटेक्ट से ये डिसीज के नाम याद रखना है, चिकन पॉक्स। अगर इनका पैथोजन पूछ लिया जाए, इनका पैथोजन है क्या? वायरस है कि बैक्टीरिया है कि फंजाई है, क्या है इनका पैथोजन? मैंने बताया था एक चीज और, पहले तो ये देखो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये पैथोजन है, वो बॉडी में इंटर कर रहे हैं। इंटर इन अवर बॉडी बाया किससे किससे? एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से। और मैंने पहले भी बताया वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां कहां रहते हैं। तो इसका आंसर क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहती है। देखो, एयर से भी इंटर कर रहे हैं, वाटर से भी इंटर कर रहे हैं, फूड से भी इंटर कर रहे हैं और फिजिकल कांटेक्ट से भी इंटर कर रहे हैं। तो जो एयर से पैथोजेंस इंटर करेगा बॉडी के अंदर, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं, लेकिन किताब में क्या नाम दिया? ट्यूबरक्लोसिस। और ये इसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया। अगर पूछ लिया जाए कि ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया। टाइफाइड का भी पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया। फूड, कॉलेरा, कॉलेरा का भी पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया। और चिकन पॉक्स का भी पैथोजन क्या है? वायरस। तो ये पैथोजन के नाम पूछ सकते हैं कि चिकन पॉक्स किससे होती है? वायरस से। कॉलेरा किससे होती है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड कौन से पैथोजन से होती है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के नाम भी होते हैं, टाइफाइड का होता है सैल्मोनेला टाइफी, लेकिन नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ पैथोजन पूछ सकते हैं कि टाइफाइड का पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया। अब ये हम तो एयर के कांटेक्ट में भी है। अगर कोई बात करें ह्यूमन बॉडी, मान लो ये क्या है? ह्यूमन बॉडी। ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये मान लो ह्यूमन बॉडी है। क्या है? ह्यूमन बॉडी है ना। हम यहाँ प्लांट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये बीमारियां हैं, डिसीज है, बेसिकली कहाँ देखी जाती है? की जाती है ह्यूमंस के अंदर। तो मान लो कि ह्यूमन बॉडी है, वो एयर के कांटेक्ट में भी है, वाटर के कांटेक्ट में भी है ना। फूड तो अपन ले ही रहे हैं, इसके अलावा फिजिकल कांटेक्ट में भी है। हम तो इन चारों चीजों से घिरे हुए हैं। फिजिकल कांटेक्ट में भी है, आप किसी से हैंड शेक कर लो, हाथ मिला लो, तो फिजिकल कांटेक्ट में भी। तो ह्यूमन बॉडी, तो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए उनको बोलते हैं अपन क्या? कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज है ना। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई इंफेक्ट बीमारी ट्रांसफर हो गई, फैल गई, उसको क्या बोलोगे आप? कम्युनिकेबल डिसीज। अगर किसी से मान लो किसी पर्सन को एयर से हो गई और वही पर्सन आपके कांटेक्ट में आ गए तो आप तक बीमारी पहुंच जाएगी, तो उसको बोलोगे आप क्या? कम्युनिकेबल डिसीज। तो व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज? व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज? व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज, communicable disease. These are the disease. These are the disease. These are the disease which
स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या हम ये भी लिख सकते स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। और क्या लिख सकते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल या हेल्दी पर्सन, नॉर्मल या हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज होती हैं जो एक पर्सन से यानी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन या हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती, फैल जाती है। दीज आर द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या आप बोल दो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल या हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन या हेल्दी पर्सन में जो बीमारियां ट्रांसफर हो जाए या स्प्रेड हो जाए उनको बोलते हो आप कम्युनिकेबल डिसीज। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सिलेबस में है नहीं, आपसे थोड़ा सा बता दो। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना, जो फैलती नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, उनको बोलते हो आप क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कि डायबिटीज, जो शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। इसके अलावा एक और कौन सी है, कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना। तो ऐसी बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल या हेल्दी पर्सन में नहीं ट्रांसफर होती है, उनको बोलते हो आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि डायबिटीज और कैंसर। अब आते हैं, एक वर्ड आता है कैरियर, वाहक, कैरियर। कैरियर क्या होता है, कैरी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैरी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है ना। कैरियर क्या है, कैरी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, हाउस फ्लाई है ना, फीमेल एनोफ्लीज, मॉस्किटो, ये सब क्या है, कैरियर है ना। कैरियर क्या होते हैं, जो माइक्रोब को, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, वाहन की तरह काम करते हैं, उनको बोलते हो आप क्या, कैरियर। हाउस फ्लाई मक्खी है ना, ये भी एक कैरियर है। फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो जो मलेरिया फैलाती है, वो भी क्या है, कैरियर है। तो कैरियर क्या होता है, ऐसे माइक्रोब, कैरियर क्या होते हैं, कैरी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, बेसिकली ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। कैरियर के बाद अब आते हैं एनिमल डिसीज पर। एनिमल के अंदर होने वाली बीमारी, एनिमल डिसीज जिसमें कि एक है एंथ्रैक्स। These disease caused by बैक्टीरिया। एंथ्रैक्स क्या है, एक बीमारी है ना, किससे होती है, बैक्टीरिया से। These disease caused by बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस। अब ये कैसा नाम, बैसिलस एंथ्रासिस है ना। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है कौन सी, एंथ्रैक्स।
वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रासिस। जो बैसिलस है ना, ये बैसिलस ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली बैक्टीरिया का शेप का नाम है। एक जैसे बैक्टीरिया की अलग अलग तरह की शेप होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी की शेप है, हर चीज की कोई ना कोई एक शेप होती है, इसी तरीके से बैक्टीरिया की भी शेप होती है ना। एक बैसिलस हो गया, एक विब्रियो होता है, अलग अलग तरह की शेप होती है, स्पाइरम, इस तरीके की शेप होती है। तो बैसिलस क्या है? एक शेप है बैक्टीरिया की। और एंथ्रेक्स ये बीमारी फैला रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया पूरा? एंथ्रासिस। बैसिलस क्या? शेप है ना, बेसिकली एक रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का आकार, एक रॉड आकार का, एक ये मान लो रॉड है, तो एक रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है ना। तो रॉड शेप के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं बैसिलस। अगर कहीं नाम के आगे बैसिलस लगा हुआ है, उसका मतलब होता है वो शेप बता रहा है बैक्टीरिया की। तो बैसिलस एंथ्रासिस। और अगर पूछा जाए डिस्कवरी किसने की थी इस बैक्टीरिया की? डिस्कवरी ऑफ दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? तो आंसर क्या है? रॉबर्ट कोच। अब मैं चैप्टर के अंदर इससे पहले भी कई साइंटिस्ट के नाम बता चुका हूं। इस चैप्टर के अंदर इससे पहले भी कई साइंटिस्ट के नाम बता चुका हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक नाम और आ गया, एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर्ड, खोजा किसने था? तो नाम क्या है उसका? रॉबर्ट कोच। इससे पहले मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन सबसे पहले किसने दिया? तो फर्मेंटेशन किसने दिया था? लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर। फिर मैंने आपको एंटीबायोटिक्स बताया, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर आ गया वैक्सीन। तो वैक्सीन में किसका नाम आया था? एडवर्ड जेनर। और इसके बाद आ गया ये बैसिलस एंथ्रासिस। तो इसकी डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। तो फर्मेंटेशन लुईस पास्चर, एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्सीन एडवर्ड जेनर और बैसिलस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। एक बार रिवाइज कर लिया, इतने नाम अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं साइंटिस्ट के। कौन कौन से? फर्मेंटेशन लुईस पास्चर, एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्सीन एडवर्ड जेनर, बैसिलस एंथ्रासिस रॉबर्ट कोच। तो एंथ्रासिस एक एनिमल्स में होने वाली बीमारी है जो किससे होती है? एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रासिस। जो बैसिलस जो आगे वर्ड है वो किसको बता रहा है? शेप को। और इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। इसके अलावा एक और चीज अपन इसमें लिख सकते हैं, इफ ऊपर ही ले लेते हैं, आगे देखो। एक मार्क्स में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, इफ वी सी फुट एंड माउथ डिसीज in cattle, then it caused by virus। अगर आप किसी कैटल मवेशी में फुट एंड माउथ डिसीज देख रहे हो तो वो किससे होगी ये पूछते हैं, वो डिसीज होगी किससे? अगर फुट एंड माउथ डिसीज किसी भी कैटल में, कैटल किसको बोलते हैं? मवेशी को, है ना। अगर देख रहे हो तो वो किससे होगी? वायरस से। किससे होगी? वायरस से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आपने किसी कैटल के अंदर सीन की क्या? फुट और माउथ डिसीज, फुट और माउथ डिसीज, तो वो किससे होगी ये पूछते हैं, किससे होगी? वायरस से। तो एनिमल डिसीज, है ना। इसके अलावा एक एनसीईआरटी में टेबल भी बनी है, वो टेबल लर्न करना है, वो टेबल क्या करना है? लर्न करना है। इसके अलावा एनिमल्स के बाद प्लांट डिसीज, प्लांट्स में होने वाली बीमारी, प्लांट डिसीज। तो प्लांट में 3-4 बीमारियां दी हुई है। प्लांट डिसीज, प्लांट में होने वाली बीमारी, प्लांट डिसीज।
तो प्लांट डिसीज में पहला है सिट्रस कैंकर। पहली बीमारी कौन सी है? सिट्रस कैंकर। दूसरी बीमारी कौन सी है? एक तो क्या हो गई सिट्रस कैंकर, एक है येलो वीन मोजैक इन भिंडी, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ओखरा बोलते हैं, ओखरा। और एक और है रस्ट इन वीट, वीट में क्या? रस्ट। तो ये प्लांट में होने वाली बीमारियां। सिट्रस कैंकर, पहले तो ये याद रखना है कि कौन कौन सी प्लांट्स में होती है और कौन कौन सी एनिमल्स में होती है। तो प्लांट में होने वाली पहली बीमारी कौन सी है? सिट्रस कैंकर। दूसरी येलो वीट मोजैक इन भिंडी। तीसरी कौन सी है? रस्ट इन वीट। अगर इसका पैथोजन पूछ लिया ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है ना। ये किससे होती है? ये वायरस से होती है। पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और ये किससे होती है? फंजाई, एक फंजाई से होती है। तो प्लांट्स में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? सिट्रस कैंकर है, येलो वीन मोजैक इन हिंदी, जिसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओखरा, जो किससे होती है? वायरस से होती है। और रस्ट इन वीट, ये किससे होती है? फंजाई। ये याद करो, ये सारे के सारे क्या है? माइक्रोब्स ही तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड कोई की तरह, देखो या कोई की तरह काम कर रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। तो फंजाई बेसिकली नाम होता है ना, एक फंजाई होती है पक्सीनिया, है ना, उसका नाम नहीं दिया, आप तो याद रखो क्या कि फंजाई से होने वाली बीमारी है ना, वीट में रस्ट इन वीट किससे होती है? फंजाई से। तो अभी तक अपन ने एक क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन, ये पहले तो ये बीमारियां सिट्रस कैंकर प्लांट में होने वाली बीमारी है, येलो वीट मोजैक इन भिंडी और रस्ट इन वीट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैच द कॉलम की फॉर्म में दे रहे हैं, है ना, मैचअप कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक लिख लो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स पहले का और अभी के जितना भी पढ़ा है उसका बेस दिए है क्वेश्चन। पहला हो गया फर्मेंटेशन, दूसरा एंटीबायोटिक्स, तीसरा आप लिख लो कॉमन कोल्ड, फोर्थ आप लिख लो नॉस्टॉक, फिफ्थ आप लिख लो बैसिलस, फिफ्थ क्या लिख लो आप? बैसिलस एंथ्रेसिस। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, दूसरा एंटीबायोटिक्स, दूसरा रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपको मैच द कॉलम करना है ना। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन देखो फर्मेंटेशन क्या होता है? नेचुरल शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है आपको क्या बोलते हैं अपन? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी? लुईस पास्चर ने। एंटीबायोटिक मेडिसिन, दवाइयां, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं, स्टॉप कर देती। तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कॉमन कोल्ड एक वायरस से होने वाली बीमारी, तो इसको लिख दो वायरल डिसीज, इसका क्या हो जाएगा? वायरल डिसीज। नॉस्टॉक इन्वायरमेंटल बेनिफिट में बैक्टीरिया पढ़ाए थे दो तरह के, एक पढ़ाया था फ्री लिविंग और एक पढ़ाया था सिम्बायोटिक, जिसमें से नॉस्टॉक जो है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फोर्थ और बैसिलस एंथ्रेसिस, इसकी डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट कोच ने।